गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा से आज हम BEd सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम के टॉपिक नॉलेज के बारे में आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? नॉलेज के बारे में। नॉलेज को हम हिंदी में ज्ञान कहते हैं। क्या? ज्ञान। तो आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा ज्ञान। तो बच्चों, ज्ञान है वो ज्ञ धातु से बना है। किससे? ज्ञ धातु से। ज्ञान ये ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध कराना, साक्षात अनुभव करना व प्रकाशमान हो जाना, मतलब प्रकाश हो जाना। क्या क्या? जानना, बोध होना, साक्षात अनुभव प्राप्त होना या प्रकाश। ये चार चीज होता है। किसी चीज के बारे में अपने जान लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो वो भी ज्ञान होता है। किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से बोध हो जाता है, तो उसको भी हम कैटेगरी ज्ञान में ही रखेंगे। और तीसरा होता है साक्षात अनुभव। किसी चीज का पूर्ण तरह से अनुभव हो जाना भी ज्ञान होता है। और प्रकाश का मतलब भी ज्ञान से माना गया है। अब ये है कि सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान कहलाता है। क्या? किसी वस्तु, या विषय, इसमें मेन चीज है ये रहेगा स्वरूप, इसका पूर्ण स्वरूप। क्या चीज? पूर्ण स्वरूप का बोध होना, जैसा वह है वैसे का वैसा होना ज्ञान कहलाता है, ज्ञान होता है। अब इसको अपने दूसरे तरीके से देखें, इसको और आसान शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो एक छोटा सा उदाहरण है कि यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है, अपने यहाँ पे है, दूर कहीं से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है। यानी यहाँ से अपने किसी चीज को देख रहे हैं, वो पानी दिखाई दे रहा है, और अपने जब उसके निकट जाते हैं तो हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। वास्तविक ज्ञान अमुक जगह पे क्या हुआ? पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। ये वास्तविक ज्ञान था। और इसके विपरीत निकट जाकर हमें पानी के स्थान पर यदि कहे तो मिट्टी, रेत मिले तो ये कहा जाएगा कि अमुक जगह पर पानी होने का जो ज्ञान हुआ था वो गलत था। तो हमें इसका अनुभव भी जरूरी है। अब आते हैं, ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा होती है। अपने ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की ये हलचल होती है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल पैदा करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी। वो कौन कौन सी शर्त है? पहली शर्त होती है, पहली शर्त है विश्वास की अनिवार्यता। क्या? विश्वास की अनिवार्यता। अब आते हैं दूसरी शर्त पे,
दूसरा है विश्वास का सत्य होना, विश्वास का सत्य होना। और जो तीसरी है प्रामाणिकता का प्राप्त आधार होना। ये जो तीनों चीजें होती हैं तो ही हम इसको कह सकते हैं कि हमारे में वास्तविक ज्ञान है। अब अपने आते हैं ज्ञान की परिभाषाओं के ऊपर। पहली परिभाषा है प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान की परिभाषाएं करेंगे। अब पहला है वो है प्रोफेसर रसल के अनुसार। प्रोफेसर रसल क्या कहते हैं कि ज्ञान वह है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन में के मन को प्रकाशित करता है। मन को प्रकाशित करता है। प्रोफेसर रसल क्या कहते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, अर्थात ज्ञान हमारे मन की आंखों को खोलता है, ज्ञान हमारी मन की आंखों को खोलता है, अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है प्रोफेसर रसल के अनुसार। दूसरा है विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। सफलता का दूसरा नाम है। यानी कि व्यवहार की प्राप्त करने का और सफलता का दूसरा नाम ज्ञान है। इसमें क्या है, प्रोफेसर विलियम जेम्स ये सोचते हैं, मानते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही अपने चरित्र का निर्माण होता है। अब है तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर जोड़ के अनुसार। प्रोफेसर जोड़ के कहते हैं ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। क्या कहते हैं कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभव, तीन चीज में के भंडार है, उसमें वृद्धि करता है। और क्या चीज है, ज्ञान। हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभव के जो भंडार है उसमें वृद्धि करता है ज्ञान। अब अपने चौथे करते हैं। इसी के क्रमानुसार चौथा सुकरात। सुकरात क्या मानते हैं ज्ञान को? ज्ञान सर्वोच्चतम सद्गुण है, सबसे अच्छा गुण, सबसे अच्छा गुण ज्ञान को माना है किसने? सुकरात ने। इसी अनुसार वस्तुवादी क्या मानते हैं? ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं।
जो वस्तुवादी जितने भी विचारक हैं वो ज्ञान को किसका, वस्तु का ज्ञान मानते हैं। अब अपने चलते हैं ज्ञान की अवधारणा के ऊपर। तो अपने करेंगे ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा सामान्यतः क्या होता है कि हमें निरंतर अनुभव होते रहते हैं, और ये अनुभव क्यों होते रहते हैं, क्योंकि हम चेतन अवस्था में हैं। चेतन अवस्था में है इसलिए हमें निरंतर अनुभव होते रहते हैं। और ये जो अनुभव होते हैं ये हमारे जो पांच इंद्रियों का होते हैं, और वो पांच इंद्रियां होती हैं नेत्र, कान, जिह्वा, त्वचा और नाक। ये जो पांच इंद्रियां होती हैं इनके कारण हमें जो लगातार अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। और ये जो अनुभव होते हैं ये सारे के सारे इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन और मस्तिष्क में जाते हैं। और ये जो जितने भी ज्ञान है ये सारे मन या मस्तिष्क द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें श्रेणियों में, कोटियों में बांटा जाता है, और वही व्यवस्थित करने के लिए इन्हें पृथक्करण किया जाता है, योगीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ये सारे के सारे ये हमारे जो पृथक्करण है, योगीकरण है, व्यवस्थित करना है, एक सारे कौन करता है, अपना मन। और ये सारा अनुभव किससे प्राप्त होता है, अपने इंद्रियों से। अब इसको अपने एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अपने बाजार से बहुत सारा सामान ले आए इकट्ठा, तो घर पे ले आते हैं। तो घर पे लाने के बाद में जो रसोई का सामान है वो अपने रसोई में व्यवस्थित कर देते हैं, बैठक का सामान है वो बैठक के अंदर व्यवस्थित कर देते हैं, नहाने धोने का सामान है वो सारा का सारा स्नानागार में वर्गीकृत कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। यद्यपि ये सारे अलग अलग अपने अलग अलग कमरों में व्यवस्थित करते हैं, यद्यपि ये सारा सामान है वो बाजार से एक साथ लाई जाती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा मन मस्तिष्क है वो बहुत सारे अनुभव को इंद्रियों के माध्यम से ये बाहर से अंदर आते हैं, और अपना मन मस्तिष्क इसको व्यवस्थित करता है, इसको अपने क्या कहते हैं पृथक्करण करता है, व्यवस्थित करता है, योगीकरण करता है कि कौन सा कहाँ है। अब ये तो है नहीं कि अपने रसोई का सामान है वो स्नानागार में रख दिया, ऐसे तो नहीं होता ना, क्योंकि ये सारे अनुभव हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं। अब अपने करते हैं कि ज्ञान का प्रत्यय। ज्ञान का प्रत्यय किसके अनुसार, ज्ञान का प्रत्यय किसके अनुसार, भगवत गीता के अनुसार। भागवत गीता के अनुसार, यानी कि भागवत गीता में ज्ञान को क्या कहा गया है। भागवत गीता है उसमें शैक्षिक दर्शन का एक महान स्रोत है। भागवत गीता में ज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ज्ञान वह है जिसके द्वारा हम सभी मानवों को एक ही प्रकार अनुत्तेजित दृष्टिकोण से देखते हैं, और जहां व्यक्ति द्वारा अनेकता में एकता देखी जाती है वही शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। उसी को दोबारा सुन लें कि ज्ञान वह है जिसके द्वारा हम सभी मानवों को एक ही प्रकार अनुत्तेजित दृष्टिकोण से देखते हैं। और गीता में ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, एक है अपरा ज्ञान और दूसरा है पराज्ञान। पहला है अपरा ज्ञान
और दूसरा है पराज्ञान। अब अपरा और परा क्या है? अपरा जो है, अपरा विद्या में ज्ञान भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ब्रह्मांड से संबंधित होता है। इसे अनुभव ज्ञान भी कहा जाता है। किससे को? अपरा ज्ञान को अनुभव ज्ञान भी कहा जाता है। इसे भौतिक ज्ञान या शिक्षा भी कहा गया है, भौतिक ज्ञान भी कहा गया है। इस विद्या में सभी जो विज्ञान है, अनुभव है, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। विज्ञान जितना भी है वो सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। इसको भौतिक विज्ञान भी कहा गया है, भौतिक ज्ञान भी कहा गया है। और वहीं जब अपने पराज्ञान की बात करते हैं, जो पराज्ञान होता है वो होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। इस ज्ञान द्वारा अपनी तथा आत्मा के प्रति एकता का समझ मिलता है। अपनी और आत्मा दोनों में एकता का समझ इसमें अपने इस ज्ञान से प्राप्त होता है। इस विद्या में आत्मा अपने स्वतः से लगा सकते हैं। आत्मा यानी कि स्वतः का ज्ञान सम्मिलित होता है, यानी कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, स्वतः अपना ज्ञान हो गया है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो निपुण, अनंत और सार्वभौमिक होता है। क्या क्या? निपुण, अनंत होता है और सार्वभौमिक होता है। कौन? पराज्ञान। अब अपने करते हैं, ये तो हो गया गीता के अनुसार। अब अपने करते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार वो ज्ञान को क्या मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। बौद्ध धर्म के अनुसार अज्ञानता ही पीड़ा का कारण मानना है। यानी कि ये कहा जाए कि बौद्ध धर्म में कि पीड़ा क्या है, तो वो कहते हैं कि जो अज्ञानता है वही पीड़ा है। इसलिए उनका ये मानना है कि अपने यदि अज्ञानता को समाप्त कर देते हैं तो पीड़ा को समाप्त करने की संभावनाएं है वो बढ़ जाती हैं। अज्ञानता को समाप्त करो तो पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये जो होते हैं बौद्ध धर्म का है। अज्ञानता को केवल ज्ञान के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, ये बौद्ध धर्म का है। अज्ञानता जहां बंधन का कारण है, वही जो ज्ञान है वो मुक्ति का कारण है। ये माना गया है कि अज्ञानता है वो बंधन का कारण है, तो ज्ञान है वो मुक्ति का कारण, इसे माना गया है। बौद्ध धर्म में 5 तरह की जो शिक्षा अधिगम पर बल दिया गया है। जो बौद्ध धर्म में मठ हुआ करते थे, तो उन मठों में 5 तरह के शिक्षा अधिगम पर ये ज्यादा जोर देते थे। पहला होता था शब्द ज्ञान। पहला होता था शब्द ज्ञान। दूसरा होता था चिकित्सा ज्ञान। तीसरा शिल्प ज्ञान। चौथा आध्यात्मिक ज्ञान। और 5वां होता था निर्वाण। शब्द ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान, शिल्प ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और निर्वाण। इन 5 तरह के जो शिक्षा अधिगम पर बल दिया गया था बौद्ध धर्म में। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, अलग अलग विचारकों की और
अलग अलग धर्मों के ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से अपने गीता हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञान की विशेषताएं, प्रकृति इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात और, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।